नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमारा रीडर में जो चल रहा था चैप्टर जय सुर भारती, स्पंदना हमारी बुक है और उसका पहला चैप्टर है जय सुर भारती। इसके मैंने चारों पद्यांशों का हिंदी में अनुवाद आपके लिए शब्द सह करवा दिया, अन्वय के साथ करवा दिया और व्याख्या भी अच्छे से समझा दी। तो मुझे पूरी उम्मीद होगी कि सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि ये चैप्टर का आखिर अर्थ क्या है। तो इस चैप्टर में माता सरस्वती की वंदना की गई है और माता सरस्वती के अनेक रूपों का वर्णन किया गया है। इसमें माता सरस्वती को किन किन नामों से पुकारा गया है इसमें ये भी बताया गया है और माता सरस्वती से ये प्रार्थना की गई है कि हे माँ सरस्वती, आप हमारे अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करके हमारे अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार करें। तो इस प्रकार से माता सरस्वती की वंदना की गई है। अब मैंने आपको कल पहले वाले श्लोक का अर्थ सप्रसंग व्याख्या हिंदी में मैंने आपको करवा दी थी और मैंने आपसे कल बोला था कि मैं बचे हुए तीनों श्लोकों की व्याख्या अगली वीडियो में बता दूंगी। तो देखिए, ये हमारा दूसरा श्लोक है त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुर मुनि वंदित चरणा। तो इस श्लोक का अर्थ मैंने आपको बता दिया था, जैसा कि है कि तुम ही शरण प्रदान करने वाली हो, तुम ही तीनों लोकों में धन्य हो और आपके चरणों की वंदना हे माँ सरस्वती देवताओं के द्वारा और ऋषि मुनियों के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से देखिए, हम सबसे पहले इसमें संकेत देते हैं। ये हमको लिखना होता है बोर्ड की जो हमारी आंसर शीट आती है, तो हमें क्या लिखना होता है कि पूरा श्लोक ना उतार करके हम पहले 2 वर्ण और लास्ट के 2 वर्ण उतार देते हैं और बीच में डॉट डॉट का निशान लगा देते हैं। तो ये मूल पाठ होता है हमारा, इसे मूल पाठ के नाम से भी जानते हैं और ये संकेत के नाम से भी जाना जाता है। आगे है प्रसंग। अब देखिए, प्रसंग मैंने पहले श्लोक में भी लिखाया था लेकिन दूसरे में भी लिखा रही हूँ। प्रसंग तो वही सेम आएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक कौन सी है? स्पंदना। हमें बुक का नाम अच्छे से याद होना चाहिए, तो बुक का नाम है स्पंदना के कौन से चैप्टर से? जय सुर भारती पाठ से उद्धृत है, अर्थात लिया गया है। यह गीत, यह जो सुर भारती नामक जो पाठ है वो गीत है, एक छोटा सा गीत है। यह गीत मूलतः किसके द्वारा? डॉक्टर हरिराम आचार्य द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ? मधुछंदा नामक ग्रंथ से संकलित है। तो इस प्रकार से आपके लिए ये जो 4 हमारे जो श्लोक हैं, इन चारों श्लोकों में आपको यही प्रसंग लिखना है, सेम चीज़ दोहरानी है यहाँ तक। तो इसके पश्चात वैसे चारों श्लोकों में सेम सी बातें हैं, तो आप देखिए इसका जो बाद में जब लिखोगे प्रसंग, अर्थात किस प्रसंग में हम ये बात कहने जा रहे हैं उसको हमें एक लाइन में दर्शाना होता है। तो देखिए कैसे दर्शाते हैं। प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से कवि सुर भारती के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि करके आगे डॉट का निशान लगा देना है और फिर आपको व्याख्या शुरू करनी है। फिर इस प्रकार से यदि आप करते हो तो आपके लिए पूरे नंबर एग्जामिनर देता है। व्याख्या में आपको लिखना है त्वमसि शरण्या। तो देखिए हम किस प्रकार से किसकी वंदना कर रहे हैं? माता सरस्वती की। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे? हे माँ सरस्वती, आप शरण प्रदान करने वाली हो। आप शरण प्रदान करने वाली हो, तीनों लोकों में त्रिभुवन धन्या, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो। तथा आपके चरणों की वंदना देवताओं और ऋषि मुनियों द्वारा
की जाती है। हे माँ सरस्वती, आप शरण में आए हुए शरणार्थियों को शरण प्रदान करने वाली हो, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो तथा आपके चरणों की वंदना किसके द्वारा की जाती है? देवताओं और ऋषि मुनियों के द्वारा की जाती है। नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा वर्णा। नवरस मधुरा, तो जो आपके मुख से हे माँ सरस्वती आपके मुख से श्रृंगार आदि 9 रसों से परिपूर्ण कविता मुखरित होती है, अर्थात हे माता सरस्वती, आपके मुख से जो कविता बोली जाती है वो कैसी होती है? 9 रसों से पूर्ण भरी हुई होती है। स्मित रुचि रुचिराभरणा, और आपकी मंद हंसी से युक्त छवि बड़ी ही मोहक है, अर्थात हे माँ सरस्वती, मंद हंसी से युक्त आपके मुखमंडल की छवि आभूषणों के समान सुशोभित हो रही है। इस प्रकार से आपको व्याख्या लिखनी है। एक बार दोबारा से देख लें। हे माँ सरस्वती त्वमसि शरण्या, हे माँ सरस्वती आप शरण प्रदान करने वाली हो। त्रिभुवन धन्या, हे माँ सरस्वती आप तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो। सुर मुनि वंदित चरणा, और आपके चरणों की वंदना देवताओं और ऋषि मुनियों के द्वारा की जाती है। इसके पश्चात आया कि आपके नवरस मधुरा कविता मुखरा, तो आपके मुख से हे माँ सरस्वती श्रृंगार आदि 9 रसों से परिपूर्ण कविता मुखरित होती है, अर्थात आपके मुख से जो कविता बोली जाती है वो 9 रसों से भरी हुई होती है। और स्मित रुचि रुचिराभरणा, और आपकी मंद हंसी से युक्त छवि बड़ी ही मोहक है, अर्थात जो आपकी मंद हंसी है हे माँ सरस्वती, मंद हंसी से जो युक्त मुखमंडल है वो किसके समान सुशोभित हो रहा है? आभूषणों के समान सुशोभित हो रहा है। तो आगे देखिए, आपको यहाँ इसमें विशेष लिखना होता है। विशेष में आप इसकी भाषा सरल, सरस, सुबोध या प्रभागम्य है। ये मैंने आपको कल पॉइंट लिखवा दिया था, तो उस पॉइंट को आप बार बार रिपीट कर दें हर एक उसमें। इसके पश्चात आप व्याकरणात्मक टिप्पणी में लिखोगे। जो आपकी व्याकरणात्मक टिप्पणी है उसमें आपको क्या लिखना है? त्वम असि, त्वम असि, इसको हमने अलग अलग कर दिया। तो देखिए ये त्वम ये मध्यम पुरुष का है और असि ये भी मध्यम पुरुष एक वचन का है। मध्यम पुरुष एक वचन। त्वमसि शरण्या, शरण प्रदान करने वाली हो। त्रिभुवन
धन्या। तो देखिए अब आप त्रिभुवन जो शब्द है, दूसरा पॉइंट जो लिखोगे वो लिखोगे त्रिभुवन। तो देखिए त्रियाणाम भुवनानाम समाहार है। इस प्रकार से आपको इसका करना है, त्रियाणाम भुवनानाम समाहार, और कोष्टक में लिख देना है आपको द्विगु समास। आगे आपको करना है, और भी इसमें पॉइंट बढ़ा सकते हो। एक पॉइंट ये हो गया, दो ये हो गए, और ये तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो। त्वमसि शरण्या। आगे है आपका नवरस मधुरा कविता मुखरा। तो देखिए स्मित रुचि और रुचिरावर्णा। देखिए यहाँ रुचि है और रुचिरावर्णा, रुचिरावर्णा। तो इसमें आपको लिखना है रुचि ही प्लस आवरणा, और यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, ऋत्व विसर्ग संधि। तो इस प्रकार से ये हमारी व्याख्या ऐसे कंप्लीट होती है एक की। अब अगली हम तीसरे श्लोक की व्याख्या करवाएंगे। तो देखिए तीसरे श्लोक की जो व्याख्या है उसमें मैं केवल आपके लिए ये नहीं लिखाऊंगी, ना संकेत लिखवाऊंगी, ना प्रसंग, क्योंकि प्रसंग वही सेम आएगा और उसके बाद सीधे सीधे व्याख्या आपके लिए लिखवा दी जा रही है। तो देखिए आसीना भव मानस हंसे। तो कल मैंने जब आपको इसका अर्थ करवाया था, तो देखिए जो अन्वय होता है उसमें करवाते हैं कि जहाँ से हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा सेकंड लाइन से, कुंद तुहिन शशि धवले, हे माता सरस्वती कुंद माने होता है चमेली, तुहिन माने होता है बर्फ, और शशि माने होता है चंद्रमा। कुंद तुहिन शशि धवले आसीना भव मानस हंस सित पंकज तनु बिमले। हे माता सरस्वती चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान शुभ्र कांति को धारण करने वाली तथा श्वेत कमल, श्वेत कमल को क्या बताया गया है, पुंडरीक। क्या कहते हैं श्वेत कमल को, पुंडरीक। तथा सित पंकज तनु बिमले, तथा श्वेत कमल के समान आपका जो शरीर है आपका शरीर स्वच्छ एवं निर्मल है। हे मां सरस्वती चमेली बर्फ चंद्रमा के समान शुभ्र कांति को धारण करने वाली और श्वेत कमल के समान आपका शरीर स्वच्छ एवं निर्मल है। अर्थात ऐसी माता सरस्वती मेरे, ऐसी माँ सरस्वती मेरे मान सरोवर रूपी, मान सरोवर रूपी हंस पर अर्थात मन रूपी हंस पर विराजमान होवे। और मेरी बुद्धि की जड़ता का नाश करके विद्या या बुद्धि का विकास
करें। तो देखिए, हे माँ सरस्वती, आप चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान, आप आएगा यहाँ, आप चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान शुभ्र कांति को धारण करने वाली हैं तथा श्वेत कमल के समान आपका शरीर स्वच्छ एवं निर्मल है। ऐसी माता सरस्वती, आप मेरे मान सरोवर रूपी हंस पर अर्थात मेरे मन रूपी हंस पर विराजमान हो और मेरी बुद्धि की जड़ता का नाश करें। अगला देखिए, चौथा, चौथे में है ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारणी मतिरास्ताम तप पद कमले ऐकुंठा विशारणी। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि हे माँ, हे वाणी की देवी सरस्वती, हे वाणी की देवी सरस्वती, आप नृत्य, संगीत आदि ललित कलाओं से युक्त हैं तथा ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाने वाली हो, तथा आप ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाने वाली हो या ज्ञान का संचार करने वाली हो। ज्ञान का संचार करने वाली हो। आपने वीणा तथा पुस्तक को धारण कर रखा है। हे कुंठा रूपी विष का हरण करने वाली माता सरस्वती, हमारी बुद्धि आपके चरणों में निवास करे। अर्थात हे माँ सरस्वती, हमारी बुद्धि में ज्ञान का संचार करो। देखिए, इसका अर्थ देखिए, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, हे वाणी की देवी सरस्वती, आप नृत्य संगीत आदि ललित कलाओं से युक्त हैं तथा ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाने वाली हैं या ज्ञान का संचार करने वाली हैं। पहली लाइन क्लियर हो गई। वीणा पुस्तक धारणी, आपने वीणा तथा पुस्तक को धारण कर रखा है। मति रास्ताम तब पद कमले, मति माने मेरी बुद्धि, पद कमले चरण कमलों में आएगा, आपके चरण कमलों में आएगा भैया, कमल रह गया, चरण कमलों में। मति आस्ताम तब पद कमले, इस लाइन का बाद में आएगा ऐ कुंठा विषहारणी, हे कुंठा रूपी विष का हरण करने वाली माता सरस्वती, हमारी बुद्धि आपके चरण कमलों में निवास करे। अर्थात हे माँ सरस्वती, हमारी बुद्धि में ज्ञान का संचार
करो। तो इस प्रकार से ये चारों श्लोकों की व्याख्या मैंने आपको करवा दी है। और इसके पश्चात देखिए आपकी ये जो एक्सरसाइज है वो देख लीजिए। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं पहले प्रश्न में और दूसरे में और तीसरे का आंसर पीछे बुक में ही दे रखा है, तो एक बार देख लीजिए। निम्नलिखित पदेषु संबोधनम पदम नास्ति। संबोधन पद नहीं है। कौन कौन से में नहीं है देखिए। भगवती संबोधन है, मैंने आपको बताया था। ईकारांत जो होते हैं, जब मैंने चैप्टर शुरू किया था तभी बता दिया था कि बड़ी ई से शुरू होने वाले शब्दों का जो संबोधन होता है वो छोटी ई में परिवर्तित हो जाता है। तो भगवती जो शब्द है वो ईकारांत स्त्रीलिंग नदी की तरह इसके रूप चलते हैं। तो देखिए इसमें भगवती रूप सही है, सुर भारती वो भी सही है, संबोधन का है, वागीश्वरी ये भी सही है। और ये देखिए मानस हंसे, ये मान सरोवर रूपी हंस पर, ये नहीं है संबोधन। ये क्या है इसमें अलंकार है। अस्याम वंदनायाम आहत्य कति संबोधन पदानि सन्ति। इस वंदना में कुल मिलाकर के कितने संबोधन पदों का प्रयोग किया गया है। तो ये आपके लिए आंसर का भी पता है, कितने संबोधन पदों का प्रयोग किया गया है। तो देखिए इसमें जो कुल मिलाकर के जो संबोधन जो पद हैं वो हैं इसमें 10। अस्याम गीत्याम कस्या वंदना विधीयते वारदेव्या दुर्गाया भारत मातु ललित कलाया। तो देखिए इसमें बाघ देव्या जो आया है, वाणी की देवी का जो क्या किया गया है, इसमें वंदना की गई है। नेक्स्ट है हमारा वागीश्वरी इत्यत्र संधि विच्छेद अस्ति। अच्छे से करवा दिया है मैंने, वाक प्लस ईश्वरी पहला वाला आएगा। लघुत्रात्मक प्रश्न है जय जय हे भगवती सुर भारती इत्यस्या गीते रचयिता को अस्ति। कौन है वही? डॉक्टर हरिराम आचार्य। कति काव्य रसा संति। कितने काव्य रस होते हैं? 9 होते हैं। केषांचन त्रयाणाम रसानाम नामानि लिखन्तु। किन्हीं 3 रसों के नाम लिखिए। मानस हंस इत्यस्य किम अर्थद्वयम्। मानस हंस के कितने अर्थ किए गए हैं? 2 अर्थ किए गए। मान सरोवर रूपी हंस और मान मन स्थित हंस। सित पंकज इत्यस्य पर्यायवाची। पुंडरीक लिख लो, श्वेत कमल लिख लो, ये इसके 2 पर्यायवाची हो जाएंगे। तो इसको मैं लिख करके दिखा देती हूँ अभी, इनके सभी के आप आंसर लिखें। तो जो जय जय हे भगवती सुर भारती इत्यस्य गीतस्य रचयिता कौन है? इसका पहले इस गीत का रचयिता तो हम यहाँ आंसर में लिखेंगे डॉक्टर हरिराम आचार्य। इस प्रकार से हमने इसको अंडरलाइन करके इत्यस्य गीतस्य रचयिता अस्ति। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कति काव्य रसा सन्ति। तो काव्य रसा दूसरे का आंसर होगा काव्य रसः कितने होते हैं? काव्य रसः 9 सन्ति। कितने होते हैं? 9 होते हैं। काव्य रसः 9 सन्ति। तो देखिए इसमें पूछा गया है केषांचन त्रयाणाम रसानाम नामानि लिखन्तु। तो देखिए उनमें है, हम सबसे पहले लिखेंगे श्रृंगार, रौद्र, वीर, बीभत्स, करुण। तो यहाँ देखिए इसने 3 पूछे थे और हमने कितने लिखवा दिए हैं आपके लिए? 5 लिखवा दिए हैं। तो ये लिख लोगे आप आगे, श्रृंगार, रौद्र, वीर, बीभत्स, च एते काव्य रसा सन्ति। इनमें से आप
कोई भी 3 लिख करके लिखोगे तो च एते त्रय भी लगा सकते हो। जब 3 लिखोगे तो त्रय काव्य रसः सन्ति लिख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, मानस हंस इति अस्य किम अर्थद्वयं कर्तुं शक्यते। मानसरोवर रूपी हंस के आप 2 अर्थ कौन कौन से कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहला तो हमारा होगा मान सरोवरस्थ हंसः। मान सरोवर रूपी हंस पर विराजमान। और दूसरा होगा मानस रूपे हंसे, और इसका दूसरा होगा इस प्रकार से जो मान सरोवर रूपी हंस है उसके 2 आंसर हो गए, मान सरोवरस्थे हंस और मानस रूपे हंस, यानी कि मान सरोवर रूपी हंस और मानस रूपी हंस यानी कि मेरा मन रूपी हंस। लास्ट क्वेश्चन है इसमें सित पंकज। सित पंकज के इसमें पूछे गए पर्यायवाची। तो देखिए, एक मैंने आपको वहां लिखवा दिया और दूसरा श्वेत होता है। तो देखिए, पहला लिख लीजिए पुंडरीक, दूसरा लिखोगे इसमें श्वेत कमल, पुंडरीक, श्वेत कमल, और तीसरा हो गया आपका सित पंकज। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। पहला चैप्टर विद व्याख्या और आपके क्वेश्चन आंसर सहित पूरा होता है। अब अगला चैप्टर हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।